चांदनी रात थी, पर आकाश में कुछ अजीब था। न तारे वैसे चमक रहे थे, न हवा में वही खुशी थी जो दीपावली की रातों में होती है। गांव कनकपुर में हर घर दियों से जगमगा रहा था। बस एक पुराना हवेली नुमा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ठाकुर हवेली। कहते हैं उस हवेली में कोई दीप नहीं जलाता, क्योंकि वहां जब भी दीप जलाया गया, जलाने वाला कभी सुबह तक जिंदा नहीं रहा। रात के 8 बजे शहर से आए 3 दोस्त रोहित, नील और आर्या गांव की कहानी सुनकर उस हवेली तक पहुंच गए। उनकी जेब में पटाखे थे, हाथ में मोबाइल टॉर्च और जहन में ये सोच कि भूत वूत कुछ नहीं होता। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, किवाड़ चरमराए और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका निकला, मानो कोई अदृश्य चीज बाहर आने के लिए बेचैन हो। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर लगी पुरानी तेल की पेंटिंग्स के चेहरों पर कुछ हल्की हरकत महसूस हो रही थी। लगता था जैसे वे तीनों को घूर रही हों। रोहित ने मजाक में एक पुराना दिया जो कोने में रखा था, उसमें घी डालकर जलाने की कोशिश की। आग की लौ जैसे ही जली, अचानक हवेली के अंदर घंटियों की आवाज गूंज उठी और उसी पल बाहर सारे गांव में एक साथ सारे दिए बुझ गए। नील हड़बड़ा कर बोला, ये क्या हुआ? आर्या डर से कांप गई। वो देखो। दिए की लौ में दीवार पर किसी का साया दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, बस साया था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। साया जैसे जैसे पास आता गया, दिए की लौ डगमगाने लगी। रोहित ने टॉर्च उस दिशा में फेंकी, पर रोशनी में कोई नहीं था। फिर भी दीवार पर वो परछाई बढ़ती जा रही थी, मानो किसी अदृश्य शरीर का अक्ष हो। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बत्ती जैसी चीज उनके मोबाइलों में से बुझने लगी। उनमें से किसी के फोन में सिग्नल नहीं था। नील घबराते हुए बोला, ये कोई प्लान नहीं है ना रोहित? इससे पहले कि रोहित कुछ कह पाता, ऊपर मंजिल से पैर घसीटने की आवाज आई। चर चर चर। आर्या कांप गई। कोई ऊपर है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर डर और जिज्ञासा के बीच सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर का गलियारा बहुत लंबा था, दोनों तरफ बंद कमरे, बीच में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वहां से हल्की सी उजली लपटें झिलमिला रही थीं। दरवाजा धकेलते ही धुएं की गंध आई। अंदर एक मंदिर जैसा कमरा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां जमीन पर सैकड़ों पुराने जले बुझे चुके दिए रखे थे, जिनके चारों ओर राख जैसे जले वस्त्र बिखरे थे, मानो किसी ने कई सालों से यहाँ दीपावली मनाने की कोशिश की हो, मगर हर बार किसी का अंत हुआ हो। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये लोग कहाँ गए? नील ने जवाब दिया, शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने इस दिवाली में पहला दिया जलाया था। उसी समय दीवार पर फिर से साया उभरा, पर इस बार वो बड़ा था, लगभग इंसान जैसा। उसकी आंखों में आग झलक रही थी। उसने एक अलग सी आवाज में कहा, क्यों जलाया मेरा दीप? साया धीरे धीरे उनके पास आया। दिए की लौ अब लाल हो चुकी थी। आर्या को लगा किसी ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन को छुआ है। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज जैसे गले में ही रुक गई। नील ने रोहित का हाथ पकड़ा। भागो। तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन अब दीवारें बदल चुकी थीं, रास्ता खो चुका था। हवेली का नक्शा अब कुछ और बन चुका था, और अचानक नीचे से वही पुराना दिया अपने आप फिर जल उठा। उसके आसपास की राख से एक चेहरा उभरने लगा, किसी महिला का चेहरा, जिसकी आंखों में आग और होठों पर मुस्कुराहट थी। उस महिला का चेहरा धीरे धीरे राख से पूरी आकृति में बदल गया। लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसकी साड़ी के किनारे ऐसे झूल रहे थे मानो हवा में नहीं, पर किसी अदृश्य लपट में जल रहे हों। वो धीरे धीरे बोली, आवाज इतनी ठंडी कि तीनों की हड्डियां तक जम गईं। सैकड़ों दीप जलाए मैंने, हर बार सोचा कोई मुझे पूरा करेगा, पर हर साल दिए बुझ जाते हैं और मैं फिर अधूरी रह जाती हूँ। आर्या हकबकाकर बोली, तुम कौन हो? महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं लक्ष्मी नहीं बची। जिस दिन इस हवेली में आखिरी सच्चा दीप बुझेगा, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन उस रात एक आत्मा और मरेगी। रोहित ने भय में पीछे हटते हुए कहा, हम यहाँ गलती से आ गए हैं, हमें जाने दो। महिला हंसी। उसकी हंसी में टूटे घंटे,
घुंघरू और चीखों की आवाजें मिली थीं। अचानक दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में आग लगने लगी। उन तस्वीरों में वही चेहरे चमक रहे थे, भूतिया रूप में। वे सभी उस आत्मा के शिकार थे जो हर दीपावली किसी नए दिए की लौ में जाग उठती थी। राख के बीच रखा दिया अब हवा में उठ गया और उनके बीच झूलने लगा। उसका प्रकाश और भी गहरा लाल हो गया। नील ने डरते हुए कहा, इस दिए को बुझा दो, जल्दी। रोहित झुककर इसे बुझाने का प्रयास करने लगा, मगर जैसे ही उसने उंगलियां बढ़ाई, पूरा कमरा अंधकार में डूब गया और अगले पल दीवार पर सिर्फ 2 साए बचे, आर्या का और नील का। रोहित गायब हो गया। आर्या चिल्लाई, रोहित! अंधेरे में बस वही आवाज गूंजी, एक आत्मा मुक्त हुई, एक नई कैद में आई। नील और आर्या ने देखा, दिए में अब रोहित का चेहरा झिलमिला रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। दिए में रोहित का चेहरा तैर रहा था, आंखें खुली, होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। आर्या रो पड़ी, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नील ने कांपते हुए जवाब दिया, पर हम कुछ कर भी क्या सकते हैं? देखो, ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। कमरे की दीवारें अब हिलने लगी थीं, जैसे पत्थरों के अंदर से किसी ने जोर से धक्का मारा हो। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उस महिला आत्मा की परछाई फिर दीवार पर उभरी। हर दीप एक जीवन मांगता है। दीपावली का त्योहार मेरे लिए मुक्ति का श्राप बन गया है। जो भी दीप यहाँ जलाएगा वो खुद दीप बन जाएगा। नील ने पीछे हटते हुए कहा, तो रोहित अब कभी नहीं लौटेगा? महिला मुस्कुराई, अगर तुम चाहो तो उसके बदले किसी और की आत्मा दे दो। आर्या के शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो समझ गई थी कि आत्मा उनके बीच लालच का बीज बोना चाहती है। नील ने धीरे से फुसफुसाया, हम उसे धोखा नहीं देंगे, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। उन्होंने कमरे के कोनों में खोजबीन शुरू की। फर्श पर कुछ पुराने अक्षर खुदे थे। संस्कृत में लिखा था, सत्य दिए से जो उजाला निकले वही अंधकार को हराएगा। आर्या ने कांपते हुए पास पड़ी एक छोटी सी तांबे की थाली उठाई। उसमें अभी भी हल्की राख बची थी। उसने वही राख दिए की लौ में डाली और अचानक दिए में से सफेद प्रकाश फूटा, इतना तेज कि पूरा मंदिर रोशनी से नहा गया। महिला आत्मा चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी, नहीं, तुमने मेरा संतुलन तोड़ दिया। नील ने उसका सामना किया, ये दीप तुम्हारा नहीं, सच्चे उजाले का है। आसपास की सारी दीवारें हिलने लगी, सारे दिए एक साथ जल उठे और हर लौ में फंसी आत्माएं उड़कर बाहर आने लगी, जैसे सालों से कैद थी। हवा में अनगिनत साए मिलकर एक लपट में बदल गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्या ने आंखें खोली तो खुद को हवेली के बाहर पाया। सुबह की पहली रोशनी उभर रही थी। नील बगल में बैठा था। आर्या ने पूछा, रोहित? नील ने धीरे से दिए की ओर देखा। वो अभी भी उनके पास रखा था, पर इस बार उसकी लौ में सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और फिर वो भी बुझ गई। हवेली अब राख में बदल चुकी थी और दूर मंदिर से घंटी बजी, जैसे किसी की वर्षों पुरानी आत्मा सच में मुक्त हो गई हो। सुबह की रोशनी में हवेली की जगह बस जली राख और टूटी ईंटें थी। हवा में अब कोई डर नहीं था, लेकिन माहौल अजीब तरह से भारी था, जैसे किसी ने राहत के साथ साथ एक चेतावनी भी छोड़ दी हो। आर्या और नील गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में लोग उन्हें देखकर ठिठक गए। किसी ने पास आकर धीमी आवाज में कहा, तुम लोग रात में उस हवेली में थे? वहां से जिंदा कोई नहीं लौटता, और अगर लौट भी आए तो अगली दीपावली तक जीता नहीं। नील खामोश हो गया। ये क्या मतलब हुआ? उन्होंने पूछा। वृद्ध आदमी ने एक पुरानी लाठी टेकते हुए कहा, वो श्राप सिर्फ हवेली का नहीं था बेटा, वो एक वंश का श्राप है। ठाकुर परिवार ने कभी असली दीपावली में देवी के नाम का दीप बुझा दिया था, और तब से हर साल किसी की आत्मा उस दीप की लौ में कैद होती है, जब तक अगले साल कोई और उसकी जगह ना ले। आर्या के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसने नील की ओर देखा और नील ने भी वही देखा जो उसने महसूस किया। रोहित की मुक्ति का मतलब था उनमें से किसी एक की आत्मा अगली दीपावली पर लेने आ जाएगी। गांव तक वापस पहुंचते पहुंचते आर्या को ये एहसास होने लगा कि शायद श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है,
क्योंकि उनके पास रखा वो तांबे का दिया अब फिर से हल्की सी लाल चमक देने लगा था। नील ने उसे झटके से जमीन पर रखा, पर दिया अपनी जगह स्थिर रहा और उसकी लौ में रोहित का चेहरा वापस उभर आया। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे बोला, इतनी धीमी आवाज की सिर्फ आर्या और